हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th क्लोज पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज है आपके एडवर्ब क्लोज ऑफ डिग्री या कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री एंड कंपैरिजन। ठीक है, इसमें भी कंपैरिजन और डिग्री का मतलब है तुलना। जिसमें जो फर्स्ट कंजक्शन है आपके एज है। ठीक है, एज जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके ही इज वाइज, ही इज इंटेलिजेंट। ही प्लेज क्रिकेट he plays like a good player। ठीक है, तीसरा he is not so he is not so good। हरी इज सो गुड। इसका एग्जाम्पल तो कैसे बनेगा, ही इज एज वाइज एज इंटेलिजेंट। ठीक है, या फिर इसको पूरा लिखें, ही इज इंटेलिजेंट। ही इज एज वाइज एज ही इज इंटेलिजेंट। इसकी तुलना हो रही है कि वह इतना बुद्धिमान है जितना कि वह इंटेलिजेंट भी है। फिर ही प्लेज एज क्रिकेट एज ही इज अ गुड प्लेयर। इसमें चेंज करके लिख सकते हैं आप कि वह क्रिकेट ऐसे खेलता है जैसे वह एक अच्छा खिलाड़ी है। क्योंकि एक लाइक का मतलब भी समांतर समान होता है, यानी तुलना करने के लिए होता है, इसलिए।
ही इज नॉट एज गुड एज हरी इज। ठीक है, ही इज नॉट एज गुड एज हरी इज। तो तुलना करने के लिए हम एज का यूज कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक जैसे सेंटेंस है कि मोनिका वर्क्स लाइक हर मदर। ठीक है, पुनीत टॉक्स लाइक हर फादर, हिज फादर। तो इसमें क्या होगा, इसको अपन इस सेंटेंस को ही, इसमें दो सेंटेंस तो नहीं है, तो मोनिका वर्क्स एज मोनिका वर्क्स एज हर मदर डज। यहां पर एज का प्रयोग इस प्रकार से हो रहा है, यहां पर मोनिका वर्क्स एज हर मदर डज। ठीक है, फिर आ जाता है जैसे सो एज का प्रयोग, इतना जैसे, इसका मतलब इतना, इसका मतलब जैसे। हरी या हरीश इज, हरीश इज वेरी मोटिवेटेड। हिज students are also motivated। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं हरीश इज सो मोटिवेटेड एज हिज स्टूडेंट्स आर। ठीक है, दूसरा देखो, राहुल वाज वेरी डल। ही कुड नॉट attend any एग्जाम। तो अब यहां पर
कैसे यूज करना है? राहुल वॉज सो डल एज ही कुड नॉट अटेंड एनी एग्जाम। ठीक है, और देखिए इट इज वेरी हॉट। वी कैनॉट प्ले तो इट इज सो हॉट एज वी कैनॉट प्ले। ठीक है भाई। फिर आ जाता है देन। देन, तो देन का तो मतलब होता है की अपेक्षा। अब यहां पर क्या करना है, जैसे आप इसका एक पहले एग्जांपल ले लो, द या दिस माउंटेन इज हायर देन ऐसे लिख लो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट माउंटेन जो है, माउंट एवरेस्ट माउंटेन, माउंटेन एवरेस्ट इज हायर देन माउंट K2। ये माउंटेन है, एक ये माउंटेन है, तो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन माउंट K2। ये क्या है, अब तक हमने जो पढ़ा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन देन का प्रयोग वो है दो की अपेक्षा नाउन को बड़ा छोटा बताने के लिए। अब हम इसका प्रयोग क्लोज के अंदर करना है। देन के बाद ठीक है, लेकिन इसका हम बेटर देन के लिए यूज कर सकते हैं। बेटर देन की अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, कालू कैन डू दिस वर्क he can do more that work। तो कालू इस कार्य को अच्छा कर सकता है, वह उस कार्य को ज़्यादा अच्छा तरीके से कर सकता है। तो कालू कैन डू दिस बेटर देन he can
डू डैट। ठीक है, तो इसमें अब क्लोज को इंडिकेट करना है, क्लोज के साथ देन का प्रयोग करना है। अब द का प्रयोग करना है आपको। द मोर, द का प्रयोग, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसको अलग से समझते हैं। द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करना है। फिर आपको एक क्लोज लिखना है, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखना है और फिर एक क्लोज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, द मोर, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, द मोर यू वर्क, द मोर यू गेट। ठीक है, द फास्टर यू रन, द फास्टर यू चेज, ठीक है। द हायर you go, the higher you see, या फिर the higher you go the higher you feel cold। इस प्रकार से आपको दो बार द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए आपको प्रयोग करना है। फिर आ जाता है आपके एडर क्लास ऑफ रीजन। इसमें है आपके एडर क्लास ऑफ रीजन, एडर क्लॉज ऑफ रीजन यानी कारण, कॉज को भी रीजन कहते हैं। तो इसमें तीन यूज बता रखे हैं, 3 से 4 यूज बता रखे हैं। पहला है बिकॉज, पहला कंजक्शन। दूसरा है
एज या सिंस। तीसरा है एज मच एज, इन एज मच एज, इन एज मच एज, और डेट। ये आपके 4 कंजक्शन बता रखे हैं एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन के। जैसे आई रीच्ड एट स्कूल लेट बिकॉज इट वाज रेनिंग। ये तो बहुत इजी है बिकॉज का प्रयोग करना, क्योंकि बरसात हो रही थी इसलिए मैं स्कूल लेट पहुंचा क्योंकि बरसात हो रही थी। तो यहां पर तो इसका अर्थ है क्योंकि से, ठीक है। यहां पर तो अर्थ है इसका क्योंकि से। और यहां पर इसका अर्थ है जैसे कि, जैसे एज यू आर टायर्ड या सिंस यू आर टायर्ड। जैसे कि तुम थके हुए हो, यू कैन नॉट वॉक एनी मोर, अब तुम ज़्यादा नहीं चल सकते। ठीक है। दूसरा एक और देख लो इसका, सिंस जग्गू वर्क्स हार्ड he will get good marks। भाई जैसे कि जग्गू कठिन कार्य करता है, मतलब कठिन मेहनत करता है, तो ये अच्छे मार्क्स करेगा। एज और सिंस का प्रयोग कर लिया। इन एज मच एज, जहां तक कि, जहां तक कि, देखिए कैसे होगा। इन एज मच एज आई नो यू, जहां तक कि मैं तुम्हें जानता हूं, यू विल नॉट स्टे alone in night, stay alone at night। जहाँ तक कि मैं तुम्हें जानता हूँ, in as much as I know you, you will not stay alone at night। तुम नहीं ठहरोगे, ठीक है। दूसरा इसका एक और है कि इन एज मच एज पीपल
are studying the politician hard, they will give vote to a to an educated leader या एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट लीडर। समझ में आ गया कि जहाँ तक कि लोग अध्ययन कर रहे हैं पॉलिटिशियन का कठिनता से, दे विल गिव वोट टू एन एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट लीडर, तो वे ईमानदार और शिक्षित नेता को ही वोट देंगे। ठीक है भाई। फिर चौथा आ जाता है डेट का। तो डेट का यूज कैसे होगा? डेट का यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, फिर डेट कंजक्शन आएगा, फिर ये जो क्लोज है इधर आएगा आपके सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जो रीजन है ना वो इसमें है, इस क्लोज का रीजन इसमें होगा। जैसे दो तीन एग्जाम्पल देखिए। आई एम हैप्पी डेट यू हैव कम इन माई पार्टी। तो भाई मैं खुश हूं। क्यों खुश हूं? कि भाई तुम मेरी पार्टी में आए। रीजन बताना है ना, खुश क्यों है। ठीक है। ही इज एंग्री, वह गुस्सा है। ही इज एंग्री दैट यू विल नॉट पे हिज मनी, भाई तुमने उसका पैसा नहीं दिया। ही इज एंग्री दैट यू विल नॉट पे हिज मनी, तुम उसका पैसा नहीं दोगे इसलिए वो एंग्री है। समझ में आ गया? तो यहां पर जो डेट एक वही कॉमन कंजक्शन हो सकता है, यहाँ पर आप बिकॉज का यूज़ भी करोगे तब भी वही बात होगी, और डेट का यूज़ करोगे तब भी वही बात होगी। जो नेक्स्ट है आपके अब वो है एडर क्लास ऑफ पर्पज।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य। इसमें सबसे पहले है सो डैट, ठीक है, केवल डैट, इन ऑर्डर डैट, उद्देश्य दर्शाने के लिए, ठीक है। ठीक है, जैसे आई वर्क हार्ड, आई वर्क सो हार्ड, जैसे आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड सो डैट, जिससे कि, उद्देश्य बताया ना, जिससे कि आई कैन गेट गुड मार्क्स, जिससे कि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकूं। अब इसको मान लो सिंपल बनाना है तो फॉर का यूज़ भी कर सकते हैं, इसको सिंपल बना दो, आई वर्क हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, या फॉर गुड मार्क्स। ये देखो सिंपल बन गया, आई वर्क हार्ड फॉर गुड मार्क्स। अब इसको सो डैट, आगे समझ में उद्देश्य कैसे है। अब इसके स्थान पर डैट का यूज करोगे तब भी वही बात है, इन ऑर्डर डैट का यूज करोगे तब भी वही बात होगी, ठीक है। तीनों का मतलब समान ही होगा। ठीक है, अब जो पर्पज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो ये है लेस्ट और शुड का प्रयोग। लेस्ट शुड का प्रयोग, इसका अर्थ होता है ऐसा ना हो, ठीक है। यहां पर आएगा सब्जेक्ट, ये वर्ब है ही, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वॉक केयरफुली इन द मडी एरिया, कि इस कीचड़ भरे, वॉक केयरफुल इन मडी एरिया, यू में फॉल ईजली। ये दो सेंटेंस दे देगा मान लो, लेस्ट शुड से इनको बनाना है, तो इनमें कुछ चेंजेस हो गए।
कि वॉक केयरफुली इन द मडी एरिया, लेस्ट you should fall easily। इसको इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपके आता है एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट यानी परिणाम। परिणाम दर्शाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? सो डैट का। किसका प्रयोग कर रहे हैं? सो डैट का। या फिर सच डैट का। दोनों का मतलब समान है। जैसे ही इज स्पेंडिंग मनी he is rich। आगे देखिए, मुकेश इज इंटेलिजेंट, he can solve any puzzle। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस किसका परिणाम है? ये सेंटेंस का जो रीजन है वो तो ये है, और इसका परिणाम ये है। इसका परिणाम क्या है? ये इंटेलिजेंट, इसका परिणाम क्या है कि वो कुछ इस पजल को सॉल्व कर सकता है। अब इसका ये किसका परिणाम है? ये इसका परिणाम है। तो रिजल्ट के लिए आपको ये एडजेक्टिव वाले क्लोज को पहले लेना है, और एडजेक्टिव से पहले आपको सो का प्रयोग करना है। ही इज सो रिच दैट ही इज स्पेंडिंग मनी। ही मुकेश इज सो इंटेलिजेंट, मुकेश इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व एनी पजल। तो ये इनका परिणाम है जिसके हम सो डैट का प्रयोग करते हैं।
इसमें सच डैट का प्रयोग भी वही है। यहाँ पर सो का मतलब है इतना और इसका मतलब भी इतना, की की ठीक है। आगे देखो,